हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है क्लास 6 का 7 चैप्टर पौधों को जानिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आने वाले भविष्य में बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, इसलिए मैं अलग अलग सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ। बीच बीच में मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी लाता रहूँगा। और दोस्तों, ये जो 7 वाला चैप्टर है इसको मैं 2-3 पार्ट्स में करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पौधों को जानिए। देखिए, हमारे आसपास में हम जब पौधों को देखते हैं, किनको देखते हैं? पौधों को देखते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के क्या दिखाई देते हैं? पौधे दिखाई देते हैं, जिसमें कई पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं? लालिमा युक्त, यानी कई पत्तियां एकदम चौड़ी पत्तियां होती हैं, किसी की एकदम छोटी पत्ती होती है। या कई पौधे ऐसे होती हैं जिनका जो तना है वो चिकना होता है, और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो वृक्ष है उसका जो तना है वो बहुत क्या होता है? कठोर रहता है। और उसके फूल वगैरह, अलग अलग पौधों में हमें अलग अलग प्रकार के फल, फूल और तने वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये हमारे चारों ओर के जो पौधे हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उन अलग अलग भागों में बांटकर हम उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष की। अब यहाँ पे देखिए, शाक, झाड़ी और वृक्ष। अब देखिए, शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी? शाक की। किसकी बात करूँ? शाक। तो ये क्या होते हैं? जो पौधे हमसे लंबाई में कैसे होते हैं? छोटे, यानी हमारी लंबाई से भी जब वो छोटे होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? शाक। या जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है या आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, तो ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपसे थोड़े से अधिक लंबे हैं तो वो क्या हैं? झाड़ियाँ। या आपसे बहुत अधिक लंबे हैं तो वो क्या होंगे? वृक्ष होंगे। जैसे यहाँ पे एक पौधा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? पौधा, जिसमें पौधे की ये भाग क्या है? जड़। क्या है? जड़। ये क्या है? पत्ती। और ये इसका क्या है? तना। ऐसे अलग अलग पौधे के भाग होते हैं। और ये पौधा दिखने में क्या है? लंबाई में छोटा है, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? शाक। क्या बोल सकते हैं? शाक। तो शाक लंबाई में कैसे होते हैं? हमारी लंबाई से भी कैसे होते हैं? कम लंबे होते हैं। और उनका जो तना होता है वो कैसा होता है? कोमल। यानी अब जब हम उनको स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं, तो हम छूने पे हमें एहसास होता है कि वो तना कैसा है? कोमल है। तब तो वो क्या कहलाएगा? शाक। अगर झाड़ी या वृक्ष होगा तो तना कैसा होगा? कठोर। और ऐसे अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, अलग अलग वर्ग होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम इसको सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे पौधे के नाम दिए गए हैं। किन के नाम दिए गए हैं? पौधे के, जिसमें सबसे पहले टमाटर, आम, नींबू। अब देखिए, आपको भी पता है कि टमाटर का पौधा कैसा होता है? छोटा, यानी छोटी हाइट का होता है। और वो कैसा होता है? हरा होता है। और उसका तना कैसा होता है? कोमल होता है। क्या वो मोटा होता है? नहीं होता। क्या वो कठोर होता है? नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन खाली है। तो तने के आधार से क्या, इनके तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं। तो तने के आधार से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। तना भी छोटा सा होता है, उनकी शाखाएं भी कैसी होती हैं? छोटी, एकदम मुलायम होती हैं। तो इस प्रकार का जो पौधा है ना, वो कौन से वर्ग में आएगा? शाक में। तो आपको एग्जाम में पूछे कि शाक वाले पौधे बताइए, तो आप बता सकते हैं टमाटर, बैंगन, गेहूं वगैरह, ये जितने भी पौधे हैं वो किस में आएंगे? शाक में। अब बात करते हैं आम की। किसकी बात करते हैं? आम की। आम ये क्या होता है? ये हमसे बहुत अधिक लंबाई में लंबा होता है। और कैसा होता है? इसका तना भी मोटा। और ये कैसा होता है? कठोर होता है इसका तना। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं
वो किस में आते हैं? वृक्ष में। किस में आते हैं? वृक्ष में। अब तीसरे प्रकार के पौधे की बात करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं नींबू की। किसकी? नींबू की। ये लंबाई में क्या होता है? थोड़ा सा लंबा होता है, यानी हमारी हाइट से थोड़ा सा लंबा होता है, और वृक्ष से कैसा होता है? छोटा। जैसे नींबू हो गया। ये इस प्रकार के जो पौधे हैं ना, वो किस में आ गए? झाड़ी में। किस में आ गए? झाड़ी में। इनका भी तना कैसा होता है? कठोर। और तने के आधार से क्या निकलती हैं? शाखाएं। ठीक है। और जो आम जो वृक्ष होते हैं ना, उनकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के ऊपर से। तना जहाँ खत्म होता है उसके ऊपर से क्या निकलती हैं? उनकी शाखाएं निकलती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि शाख भी मैंने आपको बता दिया, झाड़ी मैंने आपको बता दी, वृक्ष मैंने आपको बता दिया। इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि शाख क्या होती है, झाड़ी क्या होती है और वृक्ष क्या होता है। अब देखिए, शाख मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये कैसे होते हैं? हरे। और कैसे होते हैं? तना कैसा होता है? कोमल। ये पौधे क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे शाख कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों के अलग अलग है ना, हमें डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये पौधा कैसा दिख रहा है अपन को? शाख, यानी एकदम कोमल है, हरा है, और कैसा है? लंबाई में बहुत छोटा। तो ये पौधा क्या कहलाता है? शाख कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? शाख बोलते हैं। अब दूसरा प्रकार का जो पौधा है वो क्या कहलाता है? झाड़ी। अब झाड़ी हमारे लंबाई में हमारे बराबर भी हो सकती है और हमसे लंबी भी हो सकती है। यानी वृक्ष और शाख, इन दोनों के बीच में जो हाइट वाले जो पौधे होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? झाड़ी। झाड़ी का तना कैसा होता है? कठोर। ये भी दिखने में कैसे होते हैं? हरे ही होते हैं, लेकिन इनका तना कैसा होता है? कठोर होता है। बात करते हैं वृक्ष की। इनका तना कैसा होता है? कठोर। और जो शाखाएं हैं वो तने की क्या होती हैं? ऊपर से निकलती हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अब जो वृक्ष होता है ना, वो कैसा होता है? लंबाई में मोटा, क्योंकि उनका जो तना है वो लंबाई में भी वो बड़ा होता है, और उनका जो तना है वो कैसा होता है? मोटा होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उसके अलावा जो शाख हो गया, उसके अलावा हम बात करते हैं झाड़ी की, उसके अलावा बात करते हैं हम वृक्ष की। इन तीनों के अलावा जो अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, वो कौन से कहलाते हैं? विसर्पी लता, जो आरोही भी कहलाते हैं। यानी कमज़ोर तना। उनका तना कैसा होता है? कमज़ोर, जो सीधे खड़े नहीं रह पाते। ये भूमि पर ही फैले रहते हैं, अपन बेलड़ी वगैरह बोलते हैं आम भाषा में। तो उनको वो क्या कहलाते हैं? विसर्पी लता, जो क्या रहती हैं? भूमि पर ही फैली रहती हैं। या कुछ लताएं ऐसी हैं जो किसी की सहायता से या किसी दूसरे जो पौधा है उसकी सहायता से ऊपर चढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये लता है, इस तने की सहायता से ये ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है। तो ये इस प्रकार के जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? आरोही, जिनका खुद का तना मजबूत नहीं होता, तो वो दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ती हैं। जैसे एक टीचर होता है, स्टूडेंट को वो हमेशा उसकी पढ़ाई में क्या करता है? सहायता करता है। तो वो उसके लिए क्या हो गया? एक जरिया हो गया, जिसके माध्यम से स्टूडेंट एक क्लास में अच्छे से पढ़ के अगली वाली क्लास में जाता है। इसी प्रकार विसर्पीय लताएं होती हैं, जिनको दूसरे की सहायता से ही वो आगे बढ़ पाती हैं, या दूसरे की सहायता से ही वो ऊपर की ओर जा पाते हैं, ऊपर की ओर चढ़ पाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं तने की। देखिए, जो तना है उसका मुख्य कार्य क्या है? जैसे यहाँ पे एक गिलास लिया गया है। क्या लिया गया है? यहाँ पे गिलास लिया गया है, और उस गिलास के पानी के अंदर कुछ खनिज वगैरह या उसके अंदर ना कुछ कलर भी मिला दिया गया है। कुछ रेड सा कलर मिला दिया गया है, लाल स्याही मिला दी गई है। थोड़ी देर के बाद में या कुछ समय के बाद में हम जब देखते हैं तो हमारा पौधा है, वो पौधा भी कैसा दिखाई देगा?
अपन को कैसा दिखाई देने लग जाएगा, कैसा दिखाई देगा हमें पौधा, लाल। यानी होता क्या, तने के द्वारा तना क्या करता है, संवहन करता है। संवहन का मतलब जो खनिज होते हैं, जो पानी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह, या जो पौधे को जो अपना भोजन बनाने के लिए जिन खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो क्या करेगा, जड़ों के द्वारा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और तने की सहायता से वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या है, इस प्रक्रम के अंदर जो पानी के अंदर लाल स्याही है, वो पानी के द्वारा वो भी किस में चली जाती है, तने में। जब पौधे के वो सभी भागों तक पहुंच जाती है तो हमें तना कैसा दिखाई देता है, लाल। तो इस प्रक्रम से हम यह समझ सकते हैं कि तने के द्वारा क्या होता है, खनिज पदार्थों का जो संवहन होता है। तो संवहन किसके द्वारा होता है, कौन से भाग के द्वारा, पौधे के तने वाले भाग के द्वारा क्या होता है, संवहन। क्या होता है, संवहन होता है। इस क्रियाकलाप के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है। जब इस पौधे की हम जब इस पौधे की हम काटते हैं, या इस पौधे को हम इसके तने को काट के देखते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का सा दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें छोटी छोटी क्या दिखती हैं, बीच में देखिए छोटी छोटी नलिकाएं दिखाई देती हैं, जिनके द्वारा खनिज तत्वों या पानी का क्या होता है, पौधे के द्वारा संवहन होता है। किसके द्वारा होता है वो संवहन, तने के द्वारा। तो ये बातें आप याद रखिएगा। विसर्पी लता मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ फूल वगैरह हैं, उनके द्वारा मतलब उनके ऊपर भी है ना, ये करके देखा गया प्रयोग। क्या नीली स्याही के अंदर पौधे को डुबाया गया, और नीली और लाल स्याही के अंदर डुबाया गया एक जगह, और दूसरी जगह पे क्या किया गया, केवल लाल स्याही के अंदर डुबाया गया। क्या इसमें पौधे के दोनों भाग दिखाई देते हैं, या इसमें केवल लाल स्याही में डुबाया गया? तो ये तो पक्का है कि इसमें लाल स्याही थोड़ा थोड़ा असर दिखेगा अपन को। जो पौधे का फूल है या उसका जो तना है, कुछ समय के बाद में हमें उसकी जो पंखुड़ियां हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हमें लाल कलर सा दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या होगा, ब्लू और लाल दोनों प्रकार के कलर दिखाई देने वाले हैं। दोनों का असर किस में दिखेगा, इस फूल में दिखने वाला है। तो इस प्रकार हम यह बता सकते हैं कि संवहन किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा। तने के द्वारा ही खनिज, लवण और पानी है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आज मैंने जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल की नेक्स्ट क्लास में, यानी इसके मैं 3-4 पार्ट लाने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी क्लास समझ में आई अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास लाता रहूँगा। थैंक यू।